उस साल जंगल में ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक रूप लेकर आई थी। सुबह होते ही जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो जाती और रात में हवा ऐसी चलती मानो जान निकाल लेगी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं और नदियों का पानी धीरे धीरे जमने लगा था। भोजन कम हो गया था और जो थोड़ा बहुत मिलता भी था वह भी बड़ी मुश्किल से। इस जंगल में 5 प्रमुख पात्र रहते थे। भेड़िया, जो अपनी तेज समझ और सतर्कता के लिए जाना जाता था। शेर, जंगल का राजा। हिरन, जो तेज तो था लेकिन बहुत डरपोक। कौवा, जो हर खबर रखता था। और जंगल के किनारे रहने वाला लकड़हारा। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया अपनी मान से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती हुई लग रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह मन ही मन सोच रहा था, इतनी खामोशी ठीक नहीं। ठंड ने सबको डरा दिया है, लेकिन भूख ज्यादा देर किसी को छुपने नहीं देगी। वह आगे बढ़ा तो उसे एक ऊंचे पेड़ पर बैठा कौवा दिखाई दिया। कौवे भाई, आज कुछ ज्यादा ही चुप हो, कोई खबर नहीं क्या? कौवे ने सिर हिलाया। खबर ही खबर है भेड़िए, ठंड बढ़ती जा रही है। नदी आधी जम चुकी है और शेर बहुत गुस्से में है। शेर गुस्से में है? भेड़िया गंभीर हो गया। इसका मतलब खतरा पास है। भूखा शेर किसी का भी शिकार कर सकता है। वह जानता था कि अगर शेर ने शिकार शुरू कर दिया तो सबसे पहले कमजोर जानवर निशाने पर आएंगे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी गुफा थी। वहीं शेर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। वह गर्जना करता हुआ बोला, ठंड और यह भूख, आज शिकार क्यों नहीं दिखता? उसी समय कांपते हुए हिरन वहां पहुंचा। महाराज, ठंड के कारण सब जानवर अपने अपने ठिकानों में छिपे हैं, तो क्या मैं भूखा रहूं? शेर गर्जा, मैं जंगल का राजा हूं। महाराज, मैं तो बस सूचना देने आया था। हिरन डर के मारे पीछे हट गया। शेर की आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के बाहर एक छोटे से घर में लकड़हारा आग के पास बैठा था। उसने मोटा कंबल ओढ़ रखा था। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। वह बोला, जंगल भी आज कुछ अलग ही लग रहा है। शाम होते होते भेड़िया ने पूरा जंगल घूम लिया। हर तरफ डर था, सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। उसने सोचा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो शेर किसी को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। वह सीधे शेर के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भेड़िए? शेर ने घूरते हुए पूछा। महाराज, ठंड और भूख का हल लेकर आया हूँ। अगर मजाक कर रहे हो तो जान से जाओगे। मजाक नहीं महाराज, जंगल के किनारे रहने वाले लकड़हारे के पास आग और भोजन है, और तुम चाहते हो कि इंसान से मदद लूं। शेर दहाड़ा। मदद नहीं, समझदारी, भेड़िया बोला। ठंड राजा और प्रजा में फर्क नहीं करती। शेर कुछ देर चुप रहा। उसी रात कौवा उड़ता हुआ भेड़िए के पास आया। हिरन बहुत डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि शेर उसे ही खा जाएगा। जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। भेड़िए की आवाज में भरोसा था। रात और गहरी हो गई। शेर गुफा के बाहर खड़ा दूर लकड़हारे के घर की आग को देख रहा था। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी और शरीर ठंड से अकड़ रहा था। शायद भेड़िया सही कह रहा है, उसने सोचा। भेड़िया पास आया। महाराज, रात बीती जा रही है, ठंड और बढ़ेगी। तुम बार बार लकड़हारे की बात क्यों करते हो? शेर ने पूछा। क्योंकि अभी वही एक रास्ता है। कुछ देर बाद शेर बोला, ठीक है, लेकिन अगर यह चाल निकली तो सबसे पहले तुम जिम्मेदार होगे। मुझे मंजूर है महाराज। अगली सुबह जंगल में हलचल हुई। शेर पहली बार अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल की सीमा की ओर बढ़ा। उसके साथ थोड़ी दूरी पर भेड़िया चल रहा था। लकड़हारे की झोपड़ी दिखाई दी। धुएं की लकीर अब भी उठ रही थी। अब आगे तुम जाओ, शेर बोला। इंसान से बात तुम ही करोगे। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए बाहर खड़ा था। भेड़िए को देखकर वह चौंक गया। डरिए मत, भेड़िया बोला। जंगल में ठंड का कहर है, जानवर भूखे हैं, शेर भी। शेर? लकड़हारा घबरा गया। वह हमला नहीं करेगा, उसे बस आग और थोड़ी मदद चाहिए।
कुछ देर सोचने के बाद लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर और थोड़ा खाना बाहर रख गया। मैं सामने नहीं जाऊंगा, जरूरत भी नहीं। दूर खड़ा शेर सब देख रहा था। पहली बार उसके मन में इंसान के लिए डर से ज्यादा सोच थी। शेर आग के पास बैठ गया। उसने खाना लिया, लेकिन हमला नहीं किया। यह खबर जंगल में फैल गई। कौवा उड़ कर सबको बताने लगा, शेर ने शिकार नहीं किया, आग के पास बैठा है। कई दिन बीत गए। ठंड अब भी थी, लेकिन डर कम हो गया था। शेर ने किसी जानवर पर हमला नहीं किया। एक रात सब जानवर और लकड़हारा आग के पास बैठे थे। कौवा बोला, खबर है। नदी का पानी फिर से बहने लग। शेर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं थी। मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन आज मैंने सीखा कि राजा अकेला नहीं चलता। भेड़िया सबको देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। शेर ने भेड़िए से कहा, आज तुमने चालाकी से नहीं, समझ से काम लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। भेड़िया बोला, डर से नहीं महाराज, भरोसे से जंगल और बस्ती दोनों चलते हैं। अगले दिन बर्फ पिघलने लगी, नदी बहने लगी। हिरन बिना डर के दौड़ा। कौवा खुले आसमान में उड़ता रहा, और शेरवह अपनी गुफा के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद यही राजा होने का सही मतलब है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।